एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा और सभी विपक्षी दल इसके खिलाफ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में। आखिरकार वजह क्या है? लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को वन नेशन वन इलेक्शन से भारी फायदा पहुंच सकता है। आखिरकार वजह क्या है, इसके पीछे फैक्ट क्या है, इन सब चीजों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार आजकल वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव इतने चर्चे में क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है फिलहाल सरकार में, उसने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक एक विशेष संसद सत्र के लिए तमाम जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनको आमंत्रण किया है। अब आखिर में सवाल उठ रहे हैं कि इस विशेष सत्र को किस लिए लाया गया है। तो अटकलें सामने आ रही हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके ऊपर डिबेट होना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर के शायद संसद सत्र बुलाया गया है। तो आखिरकार जब डिबेट हो रही है तो दिक्कत क्या है? दरअसल इस वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों हैं। हम आज बात करेंगे सबसे पहले फायदे और नुकसान पर, और फिर क्यों नीतीश कुमार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले कि एक देश एक चुनाव जो है, उसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति जिस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस कमेटी में तमाम पक्ष और विपक्ष दोनों के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कुछ और भी वरिष्ठ लोगों को उसमें रखा गया है ताकि वो लोग एक देश एक चुनाव पर एक ठीक तरीके से नियम, उसी के साथ साथ चर्चा परिचर्चा करके कुछ ला सके सामने। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्यों ये विपक्ष के नेताओं के लिए हानिकारक है, या फिर कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं को कमजोर कर सकता है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे कुछ इस प्रकार हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो चुनावों में जो खर्च होते हैं सरकार के, उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और ऐसे में बात यह है कि जब केंद्र सरकार के लिए चुनाव होता है, यानी लोकसभा का चुनाव होता है, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव जो आयोग है उसको खर्च करना पड़ता है। अब उसके बाद जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो फिर चुनाव आयोग को ईवीएम सेट करना या फिर तमाम सैनिकों को, शिक्षकों को इधर उधर लगाना, उन सब में पैसे और पैसे की जो खर्च है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि समय बहुत लगता है। पूरा देश दिन रात चुनाव में रहता है। अक्सर नेता कभी इस चुनाव कभी उस चुनाव में रहते हैं। अगर एक देश एक चुनाव हो जाता है तो फिर कई 5 साल पे एक बार चुनाव होंगे और जो भी नेता है उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान काम काज करने के ऊपर होगा, बजाय कि चुनाव के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा उनका। इसी के साथ साथ वोटर टर्नआउट भी बढ़ सकता है। ये एक बड़ी बात है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे में उन लोगों की जो उपस्थिति होती है वोटिंग के समय, वो नहीं हो पाती है जब राज्य में अक्सर चुनाव होते हैं। तो ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन बात आ जाती है तो फिर लोग छुट्टियां लेकर के 1-2 दिन के लिए अपने प्रवास यानी अपने गांव या फिर अपने शहर आकर के और वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी खामियां भी हैं। दरअसल खामियां ये हैं कि ईवीएम का जो कार्य अवधि होता है वो मात्र 15 साल का होता है। ऐसे में जिस ईवीएम का 4-5 बार प्रयोग किया जा सकता था, वो अब सिमट करके बस 3 बार प्रयोग किया जाएगा। यानी 3 बार 5-5 साल की जो टेन्योर होती है उसमें चुनाव होंगे। तो ऐसे में ईवीएम की जो कार्यावधि है उसमें ठीक तरीके से ईवीएम का उपयोग नहीं कर पाया जाएगा। उसी के साथ साथ नए नियम भी बनाने होंगे। 5 धाराएं हैं फिलहाल चुनाव को लेकर के। इन 5 धाराओं में बड़ा परिवर्तन करना होगा। तो आखिरकार इन नए नियमों को बनाने में भी तो समय लगेगा। उसी के साथ साथ ये नए नियम कैसे होंगे, इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात होगी कि राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों के लिए चुनाव आस पास यानी एक साथ होंगे। तो ऐसे में लोग जो है
भारत के वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, तो ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दों को कहीं ना कहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बजाय कि राज्य के मुद्दे उस समय दबा दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और ऐसे में सरकार अगर गिर जाती है तो फिर क्या उपाय किए जाएंगे, तब क्या फिर चुनाव करवाया जाएगा। हमारे देश में 1967 से पहले यानी आज़ादी के बाद 20 साल तक लगभग ठीक इसी तरीके से एक देश एक चुनाव के जो ये कह सकते हैं कि प्रणाली है, उसी के ऊपर चुनाव होते थे। लेकिन उसके बाद कहीं सरकार कमज़ोर होती गई, कहीं सरकार गिर गई, कहीं पे सरकारों को डिसॉल्व कर दिया गया। तो ऐसे में जो ये चुनाव जो होते थे एक साथ, उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया, चुनाव होने के समय में परिवर्तन आ गया और ऐसे में अब फिर से एक नया मुद्दा उठ करके आ गया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। मगर सवाल ये है कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो फिलहाल एक व्यक्ति जो है वो राजनीति पर कह सकते हैं कि लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके राज्य के मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए देश भर में अपने पार्टी की जीत को मनवा सकते हैं। जीत जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल हैं या छोटे छोटे पार्टियां हैं, उनका क्या होगा, वो कहां जाएंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल फिलहाल निकल करके सामने आ रहा है। तो यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र पे खतरा बन सकता है। अब बात करेंगे कि क्यों नीतीश कुमार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन खास है। बिहार की जनता कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे में साफ है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां नीतीश कुमार की लोकप्रियता 2020 के विधानसभा चुनाव में, जी बिल्कुल वीर, 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां नीतीश की लोकप्रियता कम हो गई थी, वहां नीतीश इस वक्त बिहार से दुनिया भर में जाने वाले सबसे चर्चित नेता हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी का अपलिफ्टमेंट हो सकता है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी फिर से बिहार में बढ़ सकती है, आगे आ सकती है। और विधानसभा के चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो ख्वाब देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए आगे रहेंगे, तो ये उनका जो ख्वाब है ये ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का फिलहाल ध्यान जो है वो प्रधानमंत्री पद पर से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो नीतीश कुमार सबसे चर्चित चेहरा होंगे और उसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार को बड़ा फायदा हो सकता है। जहां 2025 में अगर चुनाव होंगे तो जो तेजस्वी यादव को वोट मिलने चाहिए थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नीतीश कुमार वो पार्टी जो 43 सीट पर सिमट गई थी, उसकी सीटों में फिर से इजाफा हो सकता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बन करके उभर सकते हैं और इसमें भाजपा और जदयू को बड़ा फायदा फिलहाल देखते हुए पाया जा सकता है। लेकिन इसमें तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान है। जिस तरीके से अगर सूत्रों की माने तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में से 28 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार और इंडिया महागठबंधन की जीत को फिलहाल देखा जा रहा है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में विधानसभा के चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के साथ हो जाते हैं तो फिर एक बड़ी उपलब्धि नीतीश कुमार के हाथ में फिलहाल जाते हुए दिख रही है, क्योंकि वो केंद्र के चुनाव के लिए सबसे लोकप्रिय नेता है और तेजस्वी यादव इस चीज के लिए बैकफुट पर है। वैसे तो नीतीश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में लड्डू जरूर फूट रहा है। नीतीश कुमार भले ही वन नेशन वन इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री न बन पाए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।